हेलो एंड वेलकम टू जियोलॉजी एस्पिरेंट यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स। तो आज का जो हमारा टॉपिक है बेसिक कंसेप्ट ऑफ क्रिस्टलोग्राफी। तो मुझे पता है आप सभी को ये बेसिक कंसेप्ट पहले से ही पता होगा, या फिर मैक्सिमम पर्सन आप लोग जो लोग भी वीडियो ये देख रहे हैं, आप सभी को बेसिक कंसेप्ट के बारे में कुछ ना कुछ पता होगा, क्योंकि आपने 11-12 में भी पढ़ा होगा। ये केमिस्ट्री से थोड़ा सा क्रिस्टलोग्राफी रिलेटेड है, तो कुछ हम बेसिक कॉन्सेप्ट देखेंगे रिगार्डिंग आपका केमिस्ट्री, और जो कि जियोलॉजी में भी अप्लाई होता है। ठीक है, तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, तो इसके ऊपर हम थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे आज। ठीक है, बट बहुत से लोगों का ये बेसिक कंसेप्ट पहले से बहुत से लोगों को पता होगा, तो उनके के लिए ये रिवीजन हो जाएगा, और जिन्हें नहीं पता उनके के लिए ऑब्वियसली ये हेल्पफुल होगा। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का जो हमारा डिस्कशन है। तो एक टर्म आता है क्रिस्टलाइन सब्सटेंस। ठीक है, कब क्रिस्टलाइन सब्सटेंस बोलना है, यहाँ पर हम ज़्यादा केमिस्ट्री में तो नहीं जाएंगे, केमिस्ट्री के अंदर ज़्यादा नहीं जाएंगे, सिर्फ हम जियोलॉजी के रिलेटेड जो भी हमारा टर्म है या फिर जो भी टर्मिनोलॉजी एग्जाम के रिलेटेड आते हैं या फिर जो हमें जानना चाहिए, ठीक है, एज ए जियोलॉजी स्टूडेंट, तो वो सब हम थोड़ा सा यहाँ पर जानने को ट्राई करेंगे। क्रिस्टलाइन सब्सटेंस किसको बोलेंगे? एक ऐसा सब्सटेंस जिसका ओनली इंटरनल एटॉमिक स्ट्रक्चर रहेगा विदाउट डेवलपमेंट ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग एक्सटर्नल फॉर्म, जिसका एक्सटर्नल फॉर्म उतना अच्छा से डेवलप नहीं होगा बट इंटरनल एटॉमिक स्ट्रक्चर रहेगा। इन दैट कंडीशन वी कैन से दिस इज योर क्रिस्टलाइन सब्सटेंस। नेक्स्ट टर्म है आपका परफेक्ट क्रिस्टल। परफेक्ट क्रिस्टल कब बोलना है? ठीक है, इन जियोलॉजी नॉट इन केमिस्ट्री, बोथ आर सेम, बट हम जियोलॉजी के टर्म मतलब पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर जियोलॉजी के टर्म और कंडीशन के अकॉर्डिंग देखेंगे, क्योंकि हम जियोलॉजी के ऊपर क्रिस्टलोग्राफी पढ़ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर केमिस्ट्री के अंदर ज़्यादा डीप में हम जाएंगे ही नहीं। तो परफेक्ट क्रिस्टल किसको बोलेंगे? कोई भी एक सब्सटेंस, जैसे यहाँ पर हम देख रहे थे क्रिस्टलाइन सब्सटेंस मतलब किसको बोले, तो कोई भी एक सब्सटेंस हो जिसका इंटरनल एटॉमिक स्ट्रक्चर डेवलप हो बट एक्सटर्नल फॉर्म अच्छा से अगर डेवलप नहीं होता या फिर एक्सटर्नल फॉर्म है ही नहीं, तो इन दैट कंडीशन वी कैन से इट इज ए क्रिस्टलाइन सब्सटेंस। बट इन केस ऑफ परफेक्ट क्रिस्टल एक्सटर्नल फॉर्म भी यहाँ पर डेवलप होना चाहिए। ठीक है, इन दैट कंडीशन वी कैन से इट इज परफेक्ट क्रिस्टल। तो यहाँ पर क्या क्या है, दो कंडीशन आएंगे, पोजेसेस बोथ एक्सटर्नल फॉर्म, ठीक है, एक्सटर्नल फॉर्म एंड इंटरनल एटॉमिक स्ट्रक्चर। ठीक है, एक्सटर्नल फॉर्म भी रहना चाहिए एंड इंटरनल एटॉमिक स्ट्रक्चर भी रहना चाहिए। इन दैट कंडीशन वी कैन से इट इज ए परफेक्ट क्रिस्टल। बट व्हेन द एक्सटर्नल फॉर्म इज एब्सेंट इट इज नॉट कंसिडर एज परफेक्ट क्रिस्टल, इट इज कंसिडर एज क्रिस्टलाइन सब्सटेंस। ठीक है, और अमोर्फस क्रिस्टल क्या है? नाइदर इंटरनल एटॉमिक स्ट्रक्चर, यहाँ पर ना इंटरनल एटॉमिक स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा नॉर एक्सटर्नल फॉर्म। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो भी हम देखें तीन टर्म, वो तीनों इंटरनल एटॉमिक स्ट्रक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से, इंटरनल एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड योर एक्सटर्नल फॉर्म, ये दोनों के अगर हम इसको बोल रहे हैं क्रिस्टलाइन सब्सटेंस बोलना है, तो इंटरनल एटॉमिक स्ट्रक्चर डेवलप होना चाहिए बट यहाँ पर एक्सटर्नल फॉर्म नहीं रहेगा। इन केस ऑफ परफेक्ट क्रिस्टल जब बात करेंगे दोनों यहाँ पर रहेगा, बट इन केस ऑफ अमोर्फस क्रिस्टल, अमोर्फस क्रिस्टल में क्या होगा, ये भी नहीं रहेगा, दोनों एब्सेंट ही रहेंगे। ठीक है, तो ये तीन बेसिक वाले टर्म थे जो आपको भी पहले से पता ही होगा। और भी कुछ टर्मिनोलॉजी रिगार्डिंग क्रिस्टलोग्राफी, चलिए फिर उसको भी कवर करेंगे वन बाय वन। तो नेक्स्ट है क्रिस्टल लाटिस। क्रिस्टल लाटिस किसको बोलते हैं, ये भी आप सबको आई होप पता ही होगा। तो एक आइडिया आ भी गया होगा जिन्हें 11-12 में जिन्होंने केमिस्ट्री थोड़ा अच्छा से पढ़ा होगा, या फिर जो भूल भी गए उनके लिए हम फिर से ये रिवाइज करेंगे या फिर अच्छे से समझेंगे। ठीक है, ए रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। ठीक है, क्रिस्टल लाटिस क्या है? एक रेगुलर अरेंजमेंट है, ठीक है, ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स दैट इज आटम, मतलब एक रेगुलर अरेंजमेंट को हम क्या बोल रहे हैं? क्रिस्टल लाटिस बोल रहे हैं। बट वो जो रेगुलर अरेंजमेंट रहेगा किसके के लिए? कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल जो रहेगा वो क्या क्या रहेगा? आटम हो सकता है, आयन भी हो सकता है, मॉलिक्यूल भी हो सकता है। ठीक है, कोई भी क्रिस्टल का आटम या फिर आयन या फिर मॉलिक्यूल का जो भी रेगुलर अरेंजमेंट रहेगा दैट इज नोन एज योर क्रिस्टल लाटिस। बट द रेगुलर अरेंजमेंट मस्ट बी इन 3 डायमेंशन। ठीक है, 3 डायमेंशनल स्पेस में अगर आपको कुछ रेगुलर अरेंजमेंट दिख रहा है क्रिस्टल में फॉर आटम या फिर आयन या फिर मॉलिक्यूल्स, इन दैट कंडीशन वी कैन से दिस इज योर क्रिस्टल लाटिस। फिर से समझते हैं, ये रेगुलर अरेंजमेंट है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, कोई भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का रेगुलर अरेंजमेंट है दैट इज आटम। वो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या हो सकता है? आटम हो सकता है, आयन हो सकता है या फिर मॉलिक्यूल्स हो सकता है ऑफ ए क्रिस्टल। कोई भी क्रिस्टल का ये तीनों अगर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल रहते हैं जिसका रेगुलर अरेंजमेंट कोई हम क्या बोल रहे हैं? क्रिस्टल लाटिस बोल रहे हैं। और ये क्रिस्टल लाटिस मस्ट बी इन 3 डायमेंशनल। ठीक है, व्हेन द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय डॉट। ठीक है, जब भी ये डॉट के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है, द पीरियोडिक और सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ द 3 डॉट्स इन 3 डायमेंशन इज कॉल्ड क्रिस्टल लाटिस। उसी को ही कुछ डिफरेंट टर्म में समझते हैं। व्हेन द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या क्या रहेंगे? आटम रह सकते हैं, आयन रह सकते हैं एंड योर मॉलिक्यूल्स। तो वो जब भी
डॉट के द्वारा रिप्रेजेंट किया जा रहा है और वो भी पीरियोडिक या फिर सिस्टमेटिक मतलब मैनर में अरेंज है, ठीक है, और वो भी 3 डायमेंशन में, तभी हम उसको बोल सकते हैं क्रिस्टल लाटिस। तो उसको चलिए थोड़ा सा एक इमेज भी देखेंगे उसका, ठीक है। ये देखिए आपको अगर इमेज दिख रहा है तो ये क्या है कि ये रेगुलर अरेंजमेंट है डॉट्स का, ठीक है। देखिए यही चीज़ हम देखे थे, व्हेन द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय डॉट, डॉट के द्वारा रिप्रेजेंट होते हैं द पीरियोडिक एंड सिस्टमेटिक। और ये क्या जो अरेंजमेंट रहना चाहिए वो पीरियोडिक होना चाहिए या फिर सिस्टमेटिक, मतलब एक रेगुलर मैनर में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि इरेगुलर जहाँ जैसे जहाँ मन हुआ वहाँ इस तरह नहीं रह सकते रैंडमली। वो एक पीरियोडिक अरेंजमेंट में रहेंगे और सिस्टमेटिक अरेंजमेंट में रहेंगे ऑफ दिस, तभी हम उसको डॉट्स को, और वो डॉट्स किस में रहेंगे 3 डायमेंशन में, तभी हम उस डॉट को बोल सकते हैं क्रिस्टल लाटिस। तो कुछ इस तरह रहेंगे, ये मैं 2D में आपको दिखा रहा हूँ, 3D में ऑब्वियसली कुछ इस तरह और भी अरेंजमेंट रहेंगे, ठीक है। 3D में भी हम देखेंगे आगे जब यूनिट सेल का बात करेंगे, वहाँ पर क्रिस्टल लाटिस को भी हम देखेंगे, या फिर हम डिजिटाइज इमेज भी देखेंगे, ठीक है। या फिर आपको साइड में भी दिखता होगा डिजिटाइज इमेज, तो वहाँ पर भी आप देख सकते हो क्रिस्टल लाटिस किसको बोलना है, क्रिस्टल पॉइंट भी किसको बोलना है, एंड योर यूनिट सेल क्या है वो तो हम आगे देखेंगे, ठीक है। तो हाँ, क्रिस्टल लाटिस के बारे में आई होप आपका एक विजन क्लियर हो गया होगा। यहाँ पर हम एक रेगुलर अरेंजमेंट को, ठीक है, रेगुलर अरेंजमेंट किसका, एटम आयन मॉलिक्यूल्स इन 3 डायमेंशनल स्पेस, उसी को ही हम बोल रहे हैं क्रिस्टल लाटिस, ठीक है। एटम को यहाँ पर हम क्रिस्टल लाटिस नहीं बोल रहे हैं, एटम का जो अरेंजमेंट है, जिस सीक्वेंस में वो अरेंज होकर रहेगा इन ए क्रिस्टल 3 डायमेंशन में, तो उसी को ही हम बोल रहे हैं क्रिस्टल लाटिस। उसको हम डॉट के द्वारा रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है, वही आपका क्रिस्टल लाटिस। तो चलिए फिर नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी के ऊपर जाते हैं, वो है आपका यूनिट सेल। यूनिट सेल क्या है वो भी देखेंगे, चलिए। ये है आपका यूनिट सेल, ठीक है। तो ये चीज़ आपको मतलब क्रिस्टलोग्राफी के रिगार्डिंग एग्जाम में पूछने वाला नहीं है, आएगा भी तो MCQ टाइप में ही आता है, लेकिन हाँ क्रिस्टलोग्राफी या कॉन्सेप्ट में तो ये चीज़ आता है, तो हमें भी ये चीज़ थोड़ा सा समझना पड़ेगा या फिर जानना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि हम जब क्रिस्टलोग्राफी पढ़े तो बेसिक भी हमें जानना जरूरी है ना। तो यूनिट सेल किसको बोलते हैं, स्मॉलेस्ट 3 डायमेंशनल पोर्शन ऑफ ए कंप्लीट स्पेस लाटिस, ठीक है। कोई भी एक कंप्लीट स्पेस लाटिस है, उसका स्मॉलेस्ट 3 डायमेंशनल पोर्शन, ठीक है, जो कि हुईच व्हेन रिपीटेड ओवर एंड अगेन, जो कि ओवर उसके मतलब ओवर भी रिपीट हो रहा है एंड अगेन, ओवर एंड अगेन जो रिपीट हो रहा है इन डिफरेंट डायरेक्शन प्रोड्यूस द कंप्लीट स्पेस लाटिस, ठीक है, उसी को हम बोलेंगे कंप्लीट स्पेस लाटिस। तो मैं भी आपको यहाँ पर थोड़ा सा ये डेफिनेशन में कन्फ्यूजन हुआ होगा, तो और भी कुछ टर्मिनोलॉजी है उसको हम देखेंगे और फिगर के द्वारा भी समझने को ट्राई करेंगे। तो फिर से देखते हैं, स्मॉलेस्ट 3 डायमेंशनल पोर्शन, कोई भी एक स्मॉलेस्ट 3 डायमेंशनल पोर्शन है ऑफ ए कंप्लीट स्पेस लाटिस, कोई भी एक कंप्लीट स्पेस लाटिस। अब स्पेस लाटिस क्या आप सभी को पता है, कंप्लीट स्पेस लाटिस का स्मॉलेस्ट 3 डायमेंशनल पोर्शन हुईच व्हेन रिपीटेड ओवर एंड अगेन, जो कि ओवर एंड अगेन रिपीटेड हो रहा है इन डिफरेंट डायरेक्शन, उसी को ही हम बोल रहे हैं यूनिट सेल। और जो कि पूरा प्रोड्यूस द कंप्लीट स्पेस लाटिस, पूरा कंप्लीट स्पेस लाटिस को प्रोड्यूस कर रहा है या फिर इंट्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है, 3 डायमेंशन में, और वो स्मॉलेस्ट रिपीटेड पोर्शन है या ओवर एंड अगेन वो रिपीट हो रहा है, उसी को हम बोल रहे हैं यूनिट सेल। इफ़ वी रिपीट यूनिट सेल इन ऑल डायमेंशंस, ठीक है, वी ऑब्टेन ए स्ट्रक्चर ऑफ द क्रिस्टल, ठीक है। अगर हम यूनिट सेल को ही हर एक मतलब डायमेंशन में क्या करते हैं, उसको रिपीट करते हैं, ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा, एक क्रिस्टल का स्ट्रक्चर हमें मिलेगा। चलिए आगे और भी देखते हैं उसका नेक्स्ट जो डेफिनेशन है, अगर ये भी नहीं समझ में आए फिर नेक्स्ट डेफिनेशन देखते हैं। द प्रॉपर्टी ऑफ यूनिट सेल आर मेजर्ड, यूनिट सेल का प्रॉपर्टी कैसे हम मेजर करते हैं, बाय लेंथ ऑफ एज, ठीक है, एंड द एंगल बिटवीन द एज, मतलब यूनिट सेल का जो भी हम यूनिट सेल तो बोल रहे हैं, लेकिन यूनिट सेल का प्रॉपर्टी भी हम कहीं ना कहीं देखते हैं या फिर उसको भी थोड़ा सा समझते हैं। तो उसको किस तरह हम देखेंगे, एज के द्वारा, यूनिट सेल का जो एज रहेगा या फिर यूनिट सेल का जो एज के बीच में जो एंगल बनता है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से हम उसका प्रॉपर्टीज़ को मेजर करते हैं, ठीक है। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ ए क्रिस्टल लाटिस इज कॉल्ड यूनिट सेल। और एक सिंपल डेफिनेशन है उसका, एक स्मॉलेस्ट यूनिट है, किसका स्मॉलेस्ट यूनिट है, क्रिस्टल लाटिस का, जो कि ओवर एंड रिपीटेड, मतलब क्या हो रहा है, ओवर एंड अगेन रिपीट हो रहा है, दैट इज नोन एज योर यूनिट सेल, ठीक है। फिर भी नहीं समझ में आया, चलिए फिर फिगर के द्वारा समझेंगे। ये देखिए यहाँ पर आपको कुछ थोड़ा सा मैं 3D में ट्राई किया हूँ, हाथ से ड्रॉ किया हूँ, तो मैं भी थोड़ा सा आपको समझने में कन्फ्यूजन हो। इसके बाद हम डिजिटाइज इमेज भी उसका देखेंगे, जो कि आपको यही स्क्रीन में दिख जाएगा। तो पहले समझते हैं, देखिए ये टोटल, ये देखिए टोटल स्ट्रक्चर को हम बोल रहे हैं या फिर टोटल जो अरेंजमेंट को हम बोल रहे हैं क्रिस्टल लाटिस बोल रहे हैं, ठीक है। जो इंडिविजुअल पॉइंट है ना, ये जो आपको ग्रीन ग्रीन में दिख रहा है, ये इंडिविजुअल पॉइंट को हम बोल रहे हैं लाटिस पॉइंट, यही तो है डॉट, जो कि
3D में या फिर आप जो बोले 3 डायमेंशनल में एक अरेंजमेंट दिखा रहा था, और उसी में जबकि आपका जो क्रिस्टल का जो कंस्टिट्यूट रहेंगे मॉलिक्यूल आटम या फिर जो भी आके अरेंज होंगे आयंस जो भी रहेंगे, उसी जो प्लेस को या फिर उसी अरेंजमेंट को हम क्या बोल रहे थे, क्रिस्टल लाटिस। तो ये जो जितने भी आपको ये टोटल जो पॉइंट्स दिख रहे हैं, हर एक पॉइंट को हम इंडिविजुअल जितना भी ये स्ट्रक्चर दिख रहा है उसको हम बोलेंगे क्रिस्टल लाटिस, और इंडिविजुअल पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, लाटिस पॉइंट, ठीक है। और इसी लाटिस पॉइंट में देखिए द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ ए क्रिस्टल लाटिस इज कॉल्ड यूनिट सेल, और ये क्रिस्टल लाटिस का स्मॉलेस्ट यूनिट को ही हम क्या बोले, यूनिट सेल। देखिए यूनिट सेल क्या है, थोड़ा सा देखेंगे 3D में। ये जो इंडिविजुअल एक एक आपको ब्लॉक दिख रहा है ना 3D में, ये देखिए, इसी को ही हम बोले क्रिस्टल लाटिस, ठीक है। थोड़ा सा इसको और भी मैं आपके लिए ईजी कर देता हूँ, कुछ इस तरह रहेगा। अगर 3D में आपको दिख रहा है देखिए क्रिस्टल लाटिस, तो हाँ इसी को ही हम बोल रहे हैं क्रिस्टल लाटिस। तो यहाँ पर देखिए और भी एक आपको लाटिस पॉइंट मिला, ठीक है। ये यहाँ पर 3D में ऑब्वियसली रहेगा, मैं ड्रॉ नहीं किया हूँ। तो हाँ इस तरह अगर रिपीटेड अरेंजमेंट रहेगा आपका, ये देखिए स्मॉलेस्ट 3 डायमेंशनल पोर्शन ऑफ ए कंप्लीट स्पेस लाटिस विच व्हेन रिपीटेड ओवर एंड अगेन वो रिपीट होगा इन डिफरेंट डायरेक्शन प्रोड्यूस द कंप्लीट स्पेस लाटिस, ठीक है। तो यूनिट सेल क्या है, ये जो देख रहे हैं ना, ये जो ब्लॉक आपको दिख रहा है, ठीक है, टोटल जो ब्लॉक आपको दिख रहा है, टोटल को ही हम, ये जो टोटल ब्लॉक को हम क्या बोल रहे हैं, यूनिट सेल बोल रहे हैं। और ये ओवर एंड अगेन रिपीट होता है, देखिए अगेन मतलब यहाँ पर रिपीट हो रहा है हर एक डायरेक्शन में, इधर भी होगा, ये मैं छोटा सा लिया, और भी ये लेंदी रहता है, मतलब इधर भी हर एक डायरेक्शन में एक्सटेंड रहता है। और देखिए उसी तरह यहाँ पर भी आप अगर देखोगे, देखिए इसको अगर 3D में थोड़ा सा आप देखोगे तो ये भी एक क्रिस्टल लाटिस है 3D में। तो मैं आपको अभी यहाँ पर दिखा नहीं पा रहा हूँ, थोड़ा सा मुझे भी दिक्कत हो रहा है ड्रॉ करने में, थोड़ा सा अगर आप इसको समझ पाओ। देखिए कुछ इस तरह ये मतलब इंडिविजुअल जो भी मतलब एक आपको बॉक्स टाइप का दिख रहा है, या फिर आप ब्रिक का स्ट्रक्चर अगर देखो, ब्रिक जब एक दूसरे के ऊपर ब्रिक्स रहते हैं किस तरह हर एक डायरेक्शन में, या फिर ब्रिक्स को आप अरेंज करते हुए कहीं ना कहीं देखे होंगे डे टू डे लाइफ में, तो उसी को ही हम क्या बोले, क्रिस्टल लाटिस। तो इसी तरह क्रिस्टल में क्या हो रहा है, एक मतलब ब्लॉक के ऊपर दूसरा ब्लॉक जो इस तरह लाटिस को लेके बन रहे हैं ब्लॉक, और वो एक ब्लॉक के ऊपर और एक ब्लॉक है। देखिए ये एक ब्लॉक है 3D में, अगर आप इसको समझ पाओ, इसके ऊपर और एक ब्लॉक है, इसके ऊपर और एक ब्लॉक आएगा, फिर और एक ब्लॉक आएगा, इसी तरह राइट लेफ्ट में भी आएंगे, मतलब ओवर एंड अगेन ये आते रिपीट होते रहेंगे। इसी रिपीटेटिव जो भी आपका ये मतलब एक होल आपको ब्लॉक दिख रहा है, उसी को ही हम बोल रहे हैं यूनिट सेल। तो इसको एक यूनिट सेल बोल सकते हो, ठीक है। तो ऑब्वियसली यूनिट सेल क्या है, किससे स्मॉल है, क्रिस्टल लाटिस तक, क्योंकि कुछ क्रिस्टल लाटिस मिलके एक यूनिट सेल बना रहे हैं, ठीक है। ये टोटल अगर क्रिस्टल लाटिस है, एक क्रिस्टल लाटिस ये की मतलब क्रिस्टल लाटिस है, तो एक यूनिट सेल बनने के लिए कितने लाटिस लग रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 एंड 7 एंड 8। तो हाँ 8 क्रिस्टल लाटिस पॉइंट मिलके एक यूनिट सेल बना रहे हैं, और टोटल जितना भी लाटिस पॉइंट है उसको हम क्या बोल रहे हैं, क्रिस्टल लाटिस। तो आई होप आपका एक विजन क्लियर हो गया होगा। तो इसी फिगर को हम थोड़ा सा देखेंगे, डिजिटाइज फिगर भी देखेंगे, ताकि आपका एक विजन क्लियर हो, कन्फ्यूजन क्लियर हो, और यूनिट सेल किसको बोलते हैं वो भी आपको क्लियर एक समझ में आ जाए, ठीक है। क्योंकि मैं हाथ से जो ड्रॉ किया हूँ वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं परफेक्ट नहीं बैठ रहा है, या फिर परफेक्ट थोड़ा सा अगर नहीं समझ में आ रहा तो 3D में समझ जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है, नेक्स्ट जो टर्म है या फिर जो भी बेसिक का टर्म है, मोटिफ और बेसिस। मोटिफ किसको बोलते हैं या फिर बेसिस किसको बोलते हैं, ठीक है। चलिए फिर देखते हैं मोटिव क्या है। टिपिकली एन आटम और ए ग्रुप ऑफ आटम एसोसिएटेड विथ ईच लाटिस पॉइंट, ठीक है। हर एक लाटिस पॉइंट में जो एसोसिएटेड है एक आटम या फिर एक ग्रुप ऑफ आटम इज नोन एज योर मोटिव, ठीक है। मीन्स जो भी हम अभी लाटिस देख रहे थे वो क्या था, अरेंजमेंट का एक स्टाइल था। किसका अरेंजमेंट होता, आइदर आपका एटम का अरेंजमेंट होता, या फिर आपका आयंस का अरेंजमेंट होता, या फिर मॉलिक्यूल्स का अरेंजमेंट होता। बट उसी लाटिस का जो अरेंजमेंट था, वो जो अरेंजमेंट में अगर पर्टिकुलर एक एक जो लाटिस पॉइंट था उसी में अगर आपको एटम्स आके रह जाए, या फिर एटम वही अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग अपने को वहाँ पर रख ले, तो उसी जो मतलब आटम को हम क्या बोल रहे हैं, वो जो जितने भी आटम वहाँ पर अरेंज होकर रहेंगे दैट इज आटम्स। वो जो आटम्स रहेंगे उसी को ही हम बोल रहे हैं मोटिव, ठीक है। वो डॉट को क्या बोल रहे थे हम, क्रिस्टल लाटिस डॉट क्या था, एक अरेंजमेंट था। बट मोटिव क्या है, वो जो अरेंजमेंट किसके लिए बन रहा था, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के लिए वो अरेंजमेंट बन रहा था। कंस्टिट्यूएंट जो पार्टिकल्स थे उसके अंदर क्या क्या आ रहे थे, आटम आ रहा था, आपका आयन आ रहा था, मॉलिक्यूल्स आ रहा था। तो वहाँ पर जब इंडिविजुअल आटम्स आके बैठ जाएंगे, सेट हो जाएंगे, दैट इज नोन एज योर मोटिव, ठीक है। तब हम उसको बोलेंगे मोटिव, ठीक है। फिर भी अगर आपका कन्फ्यूजन है वो भी हम आगे देखेंगे, तो थोड़ा सा अगर समझ में नहीं आया फिर आगे देखिए, ऑब्वियसली आपको समझ में आएगा। तो मोटिव किसको बोल रहे हैं,
सेट ऑफ आटम्स, आटम का कुछ सेट है, मतलब एक आटम नहीं है, बहुत सारे आटम है, एसोसिएटेड विथ ईच लाटिस पॉइंट। हर एक जो लाटिस पॉइंट हम देख रहे थे, इससे पहले भी देखे थे, हर एक लाटिस पॉइंट में अगर कुछ आटम्स आके रह जाते हैं या फिर एसोसिएट होते हैं, इन दैट कंडीशन वी कैन से दिस इज योर मोटिव। ठीक है, फिर भी अगर कन्फ्यूजन है तो चलिए फिर थोड़ा सा, मतलब अब मैं भी आपको लाटिस और मोटिव में कन्फ्यूजन हो गया होगा, तो फिर उसके के लिए मैं एक टर्म आपके लिए लिख के रखा हूँ, वो भी देखिए। लाटिस किसे बोलना है, हाउ टू रिपीट मीन्स ये आपको अरेंजमेंट दिखा रहा है, किस तरह अरेंज होगा। ठीक है, अरेंजमेंट का स्टाइल को आप जो बोल रहे हैं, अरेंजमेंट का जो स्टाइल है दैट इज नोन एज योर लाटिस। बट क्या अरेंज होगा, व्हाट टू रिपीट, वहाँ पर आटम सेट होगा या आपका मॉलिक्यूल्स होगा या फिर आयंस होगा, दैट इज नोन एज योर मोटिव या फिर बेसिस। ठीक है, तो आई होप अभी आपका एक बेसिक क्लियर हो गया होगा लाटिस और मोटिव को लेकर जो भी आपका कन्फ्यूजन था। तो हाँ, लाटिस क्या बोलेंगे, हाउ टू रिपीट। लाटिस तो आप समझ गए हैं, लेकिन लाटिस क्या है, हाउ टू रिपीट, कैसे वो रिपीट हो रहा है, उसका अरेंजमेंट का स्टाइल क्या है। ठीक है, 3D में दैट इज नोन एज योर लाटिस। बट व्हाट टू रिपीट, वो जो 3D का अरेंजमेंट था उसमें क्या फिट बैठ रहा है। ठीक है, वो जो कंस्टिट्यूट पार्टिकल्स जो आ रहे हैं, वो कंस्टिट्यूट पार्टिकल्स को ही हम बोल रहे हैं क्या, मोटिव। ठीक है, तो चलिए फिर मतलब इसका भी एक इमेज देखते हैं। और ये चीज़ तो आपको पहले से ही पता होगा कि लाटिस और बेसिस मिलके क्या बनाते हैं, क्रिस्टल बनाते हैं। वो कैसे, वो भी देखेंगे। ये देखिए, ये लाटिस आपके पास मीन्स ये अरेंजमेंट का स्टाइल है, और ये क्या है, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स और यू कैन से एटम्स। ठीक है, जब ये दोनों मिल जाएंगे ना तो आपको एक जनरल क्रिस्टल मिलेगा या फिर एक क्रिस्टल बनता है। तो हाँ, क्रिस्टल कैसे बन रहा है, क्रिस्टल इक्वल टू यू कैन से लाटिस प्लस बेसिस। ठीक है, और यू कैन से मोटिव। ठीक है, तो हाँ, लाटिस और बेसिस जब मिल जाते हैं आपको एक क्रिस्टल मिलता है। तो ये देखिए कैसे अरेंजमेंट होना है, वो लाटिस है। और क्या, हाउ टू अरेंज, हाउ टू रिपीट, उसको हम क्या बोल रहे थे, अभी हमने देखा था, तो उसी को ही हम बोल रहे थे लाटिस। बट बेसिस क्या था, व्हाट टू अरेंज और व्हाट टू रिपीट। ठीक है, तो उसको हम बोल रहे थे बेसिस। तो हाँ, ये तो किस तरह अरेंज होना, ये आ गया यहाँ पर। जब ये बेसिस आ जाएगा या फिर आटम्स आ जाएंगे, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आ जाएंगे, इसी इंडिविजुअल प्लेस को ले लेंगे, तो इसको ही हम बोल रहे थे एक परफेक्ट क्रिस्टल या फिर जनरल क्रिस्टल बोल रहे थे। तो इसी तरह क्रिस्टल बन रहा था। तो आई होप आपका एक विजन क्लियर हो गया होगा, लाटिस किसको बोलना है और मोटिव किसको बोलना है, क्रिस्टल कैसे बन रहा है, ये दोनों को हेल्प से, और यूनिवर्सल किसको बोलना है। ठीक है, जो डिजिटाइज इमेज में भी आप देख सकते हो, ताकि आपका एक बेसिक मतलब क्लियर हो जाए। और यही है मेन मतलब कॉन्सेप्ट आपका क्रिस्टलोग्राफी का रिगार्डिंग केमिस्ट्री। और हम इसको देख रहे हैं जियोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से, जितना हमें जियोलॉजी में चाहिए। ठीक है, नॉट इन केमिस्ट्री। कुछ भी डाउट हो कमेंट कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।